वाल्मीकि रामायण ही राम कथा का वास्तविक और मूर्त रूप है। महर्षि वाल्मीकि, जो कि भगवान श्री राम के समकालीन थे, बहुत सारी घटनाओं के स्वयं साक्षी थे, जिन्हें उन्होंने वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वाल्मीकि रामायण के 6 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। और यहीं पर ही ये समाप्त हो जाती है। यही संपूर्ण रामायण है। उत्तर कांड का इसमें कोई जिक्र नहीं आता है और उत्तर कांड को बाद में लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। एक बात हमेशा उठती है कि जो उत्तर रामायण है वो वास्तविक है या नहीं, सत्य है या नहीं। तो सभी बातों से और ऐतिहासिक तथ्यों से भी ये सिद्ध होता है कि जो उत्तर रामायण है, जो उत्तर कांड है, वो बाद में लिखा गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा कभी नहीं लिखा गया है। क्योंकि जब आप रामायण को पढ़ते हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसको पढ़ते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरकांड बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर भगवान श्री राम के चरित्र में भी अंतर दिखता है। जो वाल्मीकि रामायण के राम हैं, वो अहिल्या जैसी परित्यक्ता को मुख्य धारा में लेकर के आते हैं, एक स्त्री को। वो शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वो शूद्र निषाद राज को गले लगाते हैं, उसे अपना मित्र मानते हैं। वो वानरों की सेना तैयार करते हैं। वानर अर्थात जो वन में रहने वाले नर हैं, मतलब मुख्य धारा से अलग जो हैं, उनकी सेना तैयार करते हैं, उनके साथ युद्ध लड़ते हैं और उसके बाद अयोध्या में उन्हें यथोचित सम्मान भी देते हैं। तो जहां तक उत्तर रामायण में जो हमें देखने को मिलता है कि सीता जी का परित्याग किया, यानी स्त्री विरोधी एक घटना उन्होंने करी और उसी प्रकार से शूद्र शंभुक का वध किया, तो वो दोनों ही बातें रामायण में हमको देखने को नहीं मिलती हैं। दोनों में चरित्र में भिन्नता मिलती है और बहुत ज्यादा भिन्नता मिलती है। इससे ही ये सिद्ध हो जाता है कि उत्तर रामायण और जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें भिन्नता है। दोनों अलग अलग काल में, अलग अलग समय में और अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के लिखी गई हैं। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसके अंत के जो युद्ध कांड है, उसमें जो श्लोक और सर्ग हैं, उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये कथा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। वाल्मीकि रामायण का जो 128वां सर्ग है, वो कहता है कि श्री राम राजा बन चुके हैं, विभीषण लंका लौट चुके हैं, सुग्रीव किष्किंधा लौट चुके हैं और भरत जो है वो सेनापति बन चुके हैं। इसमें 95 से 106 श्लोक संख्या तक ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार अच्छे ढंग से राज्य चल रहा है, राजकाज सुचारू रूप से चल रहा है और प्रजा प्रसन्न है। 107 से 123 श्लोक तक फलश्रुति लिखी गई है। फलश्रुति अर्थात कॉन्क्लूजन, यानी कथा को कॉन्क्लूड किया गया है। किसी भी उपन्यास, कथा या कहानी का जो लेखक होता है वो अंत में कथा को कॉन्क्लूड करता है, उसका निष्कर्ष निकालता है, जिसे फलश्रुति कहते हैं। उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने भी फलश्रुति लिखी है और उसमें स्पष्ट किया है कि किस प्रकार रामराज आ चुका है, प्रजा प्रसन्न है, शोक संताप भय आदि अब कुछ नहीं बचा है और सब लोग खुश हैं और लंबे समय तक रामराज चल रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये कथा यहीं पर पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद भी इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे युद्ध कांड का जो 119वां श्लोक है वो कहता है यही संपूर्ण रामायण है। 121वां जो श्लोक है वो कहता है कि कथा यहीं पर समाप्त हुई, पूर्ण हुई। अच्छा, जो फलश्रुति है उसका अर्थ एक और है कि अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर पूर्ण विराम लग चुका है। तो ये सारी बातें स्पष्ट करती हैं कि कथा समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा युद्ध कांड में ही महर्षि वाल्मीकि भगवान राम को श्री कह करके, श्रीमान कह करके संबोधित करते हैं। श्रीमान अर्थात जिसके साथ श्री हो, लक्ष्मी हो, यानी उनकी पत्नी सीता जो है वो साथ में है। और उसमें लिखा है कि रामराज आ गया है और श्रीमान कह करके उनको संबोधित करके लिखा गया है कि लंबे समय तक ये रामराज चलता है, हजारों वर्षों तक चलता है और उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए। तो जब उनके साथ श्री हैं, यानी कि उनकी पत्नी हैं, और वो लंबे समय तक राजकाज कर रहे हैं, रामराज चल रहा है, तो परित्याग कब किया? और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण और उत्तरकांड दोनों अलग अलग हैं। अब बात करते हैं कि उत्तरकांड कब, क्यों और कैसे लिखा गया। तो ये बात तो अधिकतर लोग आज के समय में मानते ही हैं कि उत्तरकांड जो है जो बाद में लिखा गया और बाद में जोड़ा गया, क्योंकि रामचरितमानस लिखते समय तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड नहीं लिखा था, बाद में उन्होंने उसको जोड़ा है। इसी प्रकार जब रामानंद सागर ने रामायण बनाई तो उन्होंने भी
राम जी के अयोध्या आने के बाद और राज्याभिषेक होने पर ही समाप्त कर दी थी। जब उनसे बहुत कहा गया तब उन्होंने उत्तरकांड बनाया। तो जितने भी राम कथा के मर्मज्ञ हुए हैं, जानकार हुए हैं, उन्होंने केवल वहीं तक ही रामायण लिखी है जब वो अयोध्या लौट आए हैं और राजा बन गए हैं। बाद में दबाव में या किसी कारणों से उन्होंने उत्तरकांड को लिख दिया है या जोड़ दिया है या दिखा दिया है, लेकिन पहले जब उन्होंने रामायण बनाई तो रामायण का स्वरूप उन्होंने वहीं तक सोचा कि राम लंका से जीत करके अयोध्या आ गए हैं और वहीं पर ही रामायण खत्म हो गई है। तो इससे सिद्ध होता है कि लोक श्रुति में भी, लोक व्यवहार में भी और हर तरीके से रामायण वहीं पर ही समाप्त हो जाती है जब राम अयोध्या लौट आए हैं। सैकड़ों हजारों वर्षों से रामलीलाओं का मंचन हो रहा है और हम देखते हैं कि सभी रामलीलाएं वहीं खत्म हो जाती हैं जब रावण का वध हो जाता है। दशहरे पे ही रामलीला समाप्त हो जाती है। किसी भी रामलीला में उत्तरकांड की बात नहीं की जाती है। यदि उत्तरकांड इस रामायण का हिस्सा होता तो रामलीलाएं भी सीता जी के धरती में समाने तक ही चलती, पर आज तक कोई भी रामलीला हमने नहीं देखी जो कि रावण के मरने के बाद चली हो। तो लोक व्यवहार में भी लोग यही मानते हैं कि रामायण जो है वो वहीं तक है जब राम अयोध्या लौट आए और राजा बन गए और सीता जी के साथ उन्होंने हजारों वर्षों तक रामराज शासन किया। तो ये उत्तर रामायण कहां से आ गई, उत्तरकांड कहां से आ गया? तो इसका कोई ठोस सबूत नहीं है ये कब लिखा गया, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसे या तो शुंग काल में या गुप्त काल में लिखा गया, जब बौद्ध धर्म के बाद वापस सनातन धर्म की स्थापना हुई या उसका उद्भव होने लगा। लेकिन ये क्यों लिखा गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसमें दो बातें हैं जो कि जो राम जी के ऊपर आरोप लगते हैं। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, वो 6 कांड पढ़ते हैं, जब वो अयोध्या वापस आ गए और राजा बन गए, तो एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक भी ऐसी बिंदु नहीं है जो आप राम के ऊपर आरोप किसी भी प्रकार का लगा सकें। पूर्ण निष्कलंक व्यक्तित्व है और इसीलिए उन्हें भगवान माना गया। लेकिन उत्तरकांड में उन पर कई आरोप लग जाते हैं और मुख्य रूप से 2 आरोप लगते हैं, एक सीता जी का परित्याग करने का और एक शूद्र शंभुक का वध करने का। तो जो शूद्र शंभुक के वध की बात है तो वो भी सिद्ध होती है कि शूद्र तो निषाद राज भी हैं, लेकिन वो उनके मित्र हैं, वो उनको गले लगाते हैं और साथ में ही दोनों पढ़े थे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। और दूसरा, शबरी भी शूद्र हैं पर वो उनके जूठे वेर खाते हैं, वानरों के साथ वो सेना बनाते हैं। तो शूद्रों के प्रति उनका कोई द्वेष था ऐसा सिद्ध नहीं होता है पहली रामायण से, लेकिन यहाँ पर होता है। अच्छा, ये शंभुक वध की घटना पूरी तरह से झूठ है, ये इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि जो वाल्मीकि रामायण है, जो युद्ध कांड है, उसमें कहा गया है कि जब राम अयोध्या वापिस आ गए तो वो लंका से जो अयोध्या तक आए वो पुष्पक विमान में आए, लेकिन बाद में उन्होंने पुष्पक विमान को लौटा दिया था। लेकिन उत्तरकांड में जब वो ब्राह्मण का बेटा मर जाता है और वो आकर याचना करता है कि इस राज्य में कोई शूद्र जो है वेदों का अध्ययन कर रहा है, इसलिए मेरा बेटा जो है वो काल के ग्रास में समा गया, मतलब अपनी आयु से पहले ही मर गया वो, तो जाकर के उस शूद्र को ढूंढो। तो उस शूद्र को ढूंढने के लिए जब राम जाते हैं तो पुष्पक विमान से जाते हैं। तो जब वाल्मीकि रामायण में उन्होंने पुष्पक विमान लौटा ही दिया था तो फिर ये उत्तरकांड में वो पुष्पक विमान पर उसको ढूंढने कैसे जा रहे हैं? तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि ये बात झूठ है और बाद में जोड़ी गई है। अब ये बात क्यों जोड़ी गई? इस बात का एक ही कारण समझ में आता है कि शूद्रों और स्त्रियों के प्रति अन्याय करने को जस्टिफाई ठहराने के लिए ये प्रसंग जोड़े गए हैं। क्योंकि कोई राजा या कोई व्यक्ति जो कि स्त्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता है या शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता था, तो उसको ये कहा जा सकता था कि जब भगवान राम ही स्वयं अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया, उन्होंने ही शूद्र को पढ़ने का या वेदों का अध्ययन करने की छूट नहीं दी, तो तुम कौन होते हो? यह परंपरा तो भगवान के समय से ही चली आ रही है और राम से बड़ा तो कुछ नहीं है। जब राम को सबसे बड़ा आदर्श माना गया और वही आदर्श जब ऐसे करता है तो आम जनता तो उसको अपना ही लेगी। तो ये दोनों बातों को, शूद्रों और स्त्रियों के विरुद्ध जो शोषण को जस्टिफाई करने के लिए दोनों घटनाओं को जोड़ा गया है, यही सिद्ध होता है और कोई कारण इसमें दिखाई नहीं देता है। और सारे तथ्यों और उससे संदर्भों से स्पष्ट है कि उत्तरकांड जो है वो मूल रामायण का हिस्सा नहीं है जो वाल्मीकि ने लिखी है, इसे बाद में जोड़ा गया है और इसके अपने ऑब्जेक्टिव या एजेंडा हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगे तो इसे शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।